बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी पेचीदा होती जा रही है उस्मान मिर्ज़ा के केस के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको डे फर्स्ट से बता चुका कि इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया। इमरान खान ने इस पूरे खेल में जो फैसला किया है वो बहुत बड़ा फैसला है। लड़की ने क्या इंकशाफात किए, इमरान खान के सामने क्या रखा, और ये केस का कुरा बड़े बड़े लोगों से जाकर मिला है, क्योंकि उस्मान मिर्ज़ा इस वक्त जेल में कहते फिर रहे हैं पुलिस को भी और हर किसी को कि याद रखिएगा अनकरीब मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा और आप सब देखते रह जाएंगे, चाहे इमरान खान इस केस में इन्वॉल्व हो या इंटेलिजेंस इदारे, क्योंकि इस केस में बड़े बड़े लोग जुड़े हैं और मेरे हाथ बड़े लंबे हैं। मैं अनकरीब यहाँ से निकलने वाला हूँ और उसके बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पैगाम भेजा है उन्होंने ख़ास तौर पर लड़की और लड़के के घर वालों को, धमकियाँ उनको दी हैं। ये पूरा केस क्या है और इमरान खान क्या करने वाले हैं। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान इस केस में अब हुए ज़ाती तौर पर इन्वॉल्व। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, उनसे गुफ्तगू की। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस शख्स के ऊपर दिफात लगे बड़ी स्ट्रॉन्ग। देखिए, सबसे पहले सूरत हाल ये थी कि इस शख्स ने जो बयान दिया उसने कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, किसी किस्म की मैंने ज्यादती नहीं की, लड़की के कपड़े उतरवाए, सब कुछ किया, वो वीडियोज़ में सारी दुनिया ने देखा, लेकिन मैंने ज्यादती नहीं की। अब चूंकि लड़की पहले सामने नहीं आ रही थी, असद जो उसके हस्बैंड है वो अब आए। उसके बाद असल में हुआ कि उन्होंने जमात इस्लामी को अप्रोच किया। पहले जमात इस्लामी ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान को लिया, वो उनके सामने आए और केस को अब अगले लेवल पर टेकअप कर लिया। अब लड़की पहले बयान नहीं दे रही थी, ना लड़का दे रहा था। अब चूंकि जमात इस्लामी ने इसको टेकअप किया, इसमें इंटेलिजेंस इदारे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब इन्वॉल्व हो गए, तो लड़की ने बताया है कि उसके साथ उस्मान मिर्ज़ा ने ज्यादती भी की है। इसके तहत अब 376 की दिफात लगती। इमरान खान अब ये चाह रहे हैं, उनको जब आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस केस के अंदर ये चीज़ें हैं, इमरान खान ने कहा बेफिक्र हो, इसके ऊपर ऐसी स्ट्रॉन्ग दिफात लगाई जाए, आपको इंटेलिजेंस इदारों की मदद चाहिए, हम आपको देंगे। आपको टेक्निकल मदद चाहिए, यानी अभी तक ये केस एफआईए तक नहीं गया और पॉसिबिलिटी ये है कि ये एफआईए को भेजा जाएगा, फिर वो देखेंगे अपलोड किसने किया और कहाँ से मामला आया, वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर इवन कि ना भी वो इन्वेस्टिगेट करें इसको, तो ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई दो राय नहीं। सूरत हाल ये है कि इन मुल्जिमान के अहम तरीन वकला आ गए हैं सामने, और वो किसने भेजे हैं उससे एक चीज़ आप समझ लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाह रहे हैं कि जो हालिया नामर्द करने का कानून है वो अप्लाई किया जाए, क्योंकि इसमें उस्मान मिर्ज़ा वाहिद वो शख्स है जिसने लड़की के साथ ज्यादती की, बाकी सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सजाएं मिले। उस्मान मिर्ज़ा के मोबाइल से लेकर इन सब के मोबाइल तक 20 से 25 लड़के लड़कियों के स्कैंडल की वीडियो सामने आई हैं। असल में E11-2 के अंदर इनका जो फ्लैट है वो बहुत सारे लोगों को इन्होंने चाबियां दे रखी थी, ये किराए पर देते थे, नौजवान कपल आते थे, मौज मस्ती करते थे, उनकी वीडियोस बनाते थे, उसके बाद ये आगे तक जाते। ये लड़कियां भी सप्लाई करते हैं, ये मंशियात का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है। जो कुरा खुलता जा रहा है ये आगे तक जाते जा रहे। इनके पीछे है बड़े स्ट्रांग लोगों का हाथ, ये जेलों में धमकियां देते फिर रहे हैं कि हमारे पीछे बड़े हाथ हैं, हम उनको भी बेनकाब करेंगे। अब बहुत सारे जो वकील इनके पास आए हैं, अब आप जरा अंदाजा कीजिए, पहले तो इन लोगों के केस लेता कौन है, लेकिन चूंकि माफिया बड़ा स्ट्रांग है, इनके वकील आए हैं, वो कह रहे हैं जी खास लॉबी इनको सजा दिलवाना चाहती है। इमरान खान चाह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद इस केस को फुली टेकअप करे, इसको मंतकी अंजाम तक हम लेकर जाएं और उस्मान मिर्ज़ा को नामर्द किया जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले उन्होंने एक वजीर की ड्यूटी लगाई है, एक मशीर की ड्यूटी लगाई है और एक और वजीर को डायरेक्ट किया है जिसमें शेख रशीद भी शामिल है कि मुझे इस केस को मंतकी अंजाम तक इस दफ़ा लेकर जाना है। और इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा इनको नामर्द किया जाए। असल में पहले लड़की ने बयान नहीं दिया था, अब लड़की आगे बढ़ी है, अब लड़का भी आगे, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, इस लड़के की भी और इस लड़की की भी, ये असल में वाकया तकरीबन 3-4 महीने पहले का है।
और वाकई में सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। गलतियां सारी चीज़ें वो आप पीछे रखें, उस पर फिर कभी बहस हो सकती है, लेकिन उस लड़के ने शादी की है, उसने अपनी शरीक हयात बनाई। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि दोनों इस तकलीफ में। असल में पहले मामला कुछ इस तरह का था कि छुपी छुपी बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली तक पता चल गई थी, लेकिन अब मामला आगे तक बढ़ गया। अब इमरान खान चाह रहे हैं कि इसको नामर्द किया जाए, कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो कानून बनाया वो हो। और सबसे ज़्यादा इमरान खान ने ये बात की है कि स्पीडी जस्टिस हो। एक और हिदायत उन्होंने की है कि जो ख़ास तौर पर आप हमेशा जानते हैं कि जो सरकारी वकील होते हैं वो लूप होल्स छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी गलतियां, ऐसा कमज़ोर केस पेश करते हैं कि जिसकी वजह से मुलजिम रिहा हो जाता है और ज़मानत हो जाती है। इमरान खान इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों को पीछे लगा चुके हैं, शेख रशीद को भी लगा चुके हैं क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, और आईजी इस्लामाबाद को कहा है कि इस शख्स की बेल नहीं होनी चाहिए। आप इस केस को इतना स्ट्रांग बनाएं कि जो नामर्द करने वाला जो लॉ है वो इस पर अप्लाई हो। हम पहला कोई एक केस बनाएं जिससे कम से कम रियासत मदीना की एक मिसाल कायम कर सकूं। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस केस को टेकअप कर लिया गया है, इंटेलिजेंस इदारों को लगा दिया गया है, अगर उसके बावजूद ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तो फिर आप सोच लें कि रियासत की रिट कहाँ पर है, या प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच या माफिया उनसे कितना स्ट्रांग है। असल में इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का अब नाम आ रहा है, क्योंकि ये 20 से 25 स्कैंडल है, ये बड़े लेवल तक है। यहाँ तक मामला है कि लड़कियां बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करते हैं और कई जगह पर लड़के भी सप्लाई होते हैं। अब आप समझ लें मामला कहाँ तक जा रहा है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि E11 में जो आपको फ्लैट्स मिलते हैं 35 से 40 लाख का, उसमें 50,000 के करीब किराया मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे गंद और चीज़ें हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर साफ करवाना चाहते हैं। अब आपको इस पर क्रैकडाउन भी होता हुआ नजर आएगा। पहली जो चीज़ है जिस पर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वो ये है कि ये शख्स बैठा धमकियां दे रहा है पुलिस के अंदर से। आप अंदाजा कर लें इनके हाथ कितने लंबे हैं कि उसको पता है कि इंटेलिजेंस इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, FIA इन्वॉल्व है। आईजी इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पर आईजी को तलब किया है, बातचीत की है, और नामर्द बनाने का कानून है वो वहां पर धमकियां देता फिर रहा है कि मैं बाहर आ जाऊंगा। इसका मतलब उसको पता है, खाली देखिए कानून की बात नहीं है। आपके ऊपर दिफात इस तरह की लग जाए तो फिर मामला आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन चूंकि उनके पीछे देखिए मंशियात तक इनका लेवल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इनकी गाड़ियों का मामला है, आपको इस तरह के बेशुमार चीजें नजर आती, इनके ताल्लुकात बड़े ऊपर तक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक वीडियो जो इसकी वायरल होती है जिसके अंदर ये कह रहा है कि मेरी जमानत हो गई, लोग जानबूझकर बगैर सोचे समझे उस वीडियो को वायरल करें। वो इसके पुराने केस की है, ये बड़ी देर से सोशल मीडिया पर मौजूद है, ये वहां पर रहकर लोगों को बता रहा है कि जी मेरे मुखालफों ने, इसके ऊपर कई केसेस हैं, ये अपकन इस पर बहुत संगीन मुकदमा है। लेकिन हमेशा चूंकि पुलिस डरती है इन लोगों से, वकील इनके यार होते हैं और ये सारे काम करते हैं। तो इस पूरे खेल में अगर इमरान खान इसको नामर्द करवाने में कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा फैसला होगा, क्योंकि स्पीडी जस्टिस के लिए इमरान खान ने कहा है कि अगर आपको किसी भी रियासती इदारे की मदद चाहिए तो मैं ऑर्डर करता हूं, वो आपकी मदद भी करेंगे। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी दिफात लगाई, इतना स्ट्रॉन्ग केस लेकर जाएं कि इसको नामर्द करवाने वाला कानून इसके ऊपर लागू हो। और जमात इस्लामी को यहाँ पर आपको खराजे तहसीन पेश करना पड़ेगा जिन्होंने इस कपल को बैक किया है, क्योंकि इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। सो अच्छा काम किया, जिस जमात ने अच्छा काम किया उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अब होना ये चाहिए कि एक मिसाल कायम इस दफ़ा हो ही जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान इस दफ़ा इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।